Hello everyone, I am Monica and today our topic is phrasal verbs. Phrasal verbs are a special group of verbs which consist of two or three words. तो phrasal verb में आपको 2 या 3 शब्द मिलेंगे। BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में phrasal verbs का टॉपिक है। एग्ज़ाम में आपको phrasal verb दी मिलेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अबाइड बाय, और आपने उसका एक सेंटेंस बनाना है। इसके अलावा सिलेबस से बाहर जाकर भी अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करके आप अपनी राइटिंग्स को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन सम फ्रेजल वर्ब्स एंड द फर्स्ट वन इज़ अबाइड बाय। अबाइड बाय मीन्स टू एक्सेप्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू अ लॉ और एन एग्रीमेंट। किसी भी कानून के अनुसार कोई काम करना, किसी बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। जैसे यू विल हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तुम्हें यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना होगा। ऐसे नियम जिसमें हम पर्सनली किसी तरह का कोई बदलाव ना कर पाएँ, वहाँ हम अबाइड बाय का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ अलाउ फॉर। प्रिंसिपल अलाउड फॉर द फंक्शन। अलाउ फॉर मीन्स टू मेक प्रोविजंस इन एडवांस फॉर। आपके कॉलेज में कोई फंक्शन होने वाला है, उसके लिए आपने एडवांस में ही परमिशन ले ली है प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल ने वो परमिशन दे दी है। एट दैट टाइम यू विल यूज़ दिस फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट इज आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स टू आस्क फॉर न्यूज़ ऑफ और ask to speak to or request or demand. I met Rajni in Jaisalmer. She asked after you. Means asked how you were. Or the second sentence, go to the office and ask for the principal. And one more sentence, the workers asked for higher wages and shorter working hours. So in this way we will use phrasal verb ask for. Now the word back and the phrasal verb back away, back out and back up. अब यहाँ वर्ड एक ही है बैक, उसके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस लगी और 3 अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स बन गई जिनके 3 अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैक अवे मीन्स टू मूव बैक स्लोली when confronted by some danger. सामने कोई खतरा है और उस वक्त हम धीरे धीरे अगर पीछे की तरफ हों तो वहाँ हम यूज़ करेंगे बैक अवे। जैसे when the robbers took his gun out, everybody backed away. जब रोबर ने लुटेरे ने अपनी गन बाहर निकाली तो हर कोई धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगा। So back away means to move back slowly. Next is back out. Back out means to withdraw from some previously agreed upon joint action. पहले किसी बात पर सहमति बनी है लेकिन अगर हम उससे विड्रॉ कर जाएं, अपनी बात से हट जाएं, तो वहाँ आप बैक आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे he agreed to give a donation but backed out when found that the organization had shady links. कि उसने डोनेशन देने का, दान देने के लिए सहमति जताई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि इस संस्था की जो लिंक हैं वो सही नहीं है तो वो बैकआउट कर गया, अपने जो पहले एग्रीमेंट हुआ था उससे उसने विड्रॉ कर लिया। थर्ड फ्रेजल वर्ब इज़ बैकअप। बैकअप मीन्स टू सपोर्ट वर्बली और मॉरली। किसी को बोल के सपोर्ट करना और नैतिक रूप से किसी को सपोर्ट करना, दैट इज़ बैकअप। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड कैप्टन ऑलवेज बैक्स अप हिज प्लेयर्स। एक जो अच्छा कैप्टन है वो हमेशा अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करता है। सपोर्ट किस तरीके से करेगा? बोल के, उनको जोश दे के सपोर्ट करेगा। मॉरली नैतिक रूप से उनका मोरल इतना हाई कर देगा वो, जिससे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो बैकअप मीन्स टू सपोर्ट वर्बली और मॉरली। सो बैक अवे फिजिकली पीछे हटना, बैक आउट अपनी बात से पीछे हटना, बैकअप
sport verbally or morally. Next word is bear. Bear out and bear up. Bear out means to confirm. Bear up means to hide feelings of grief. Bear out confirm करना किसी बात को. The newspaper reports bear out my theory. मैंने कोई थ्योरी दी, किसी बात को लेकर कुछ कहा और वही चीज़ न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में भी आ गई, तो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट और जो मेरी बात है वो आपस में कंफर्म हो रही हैं, तो वहाँ आप बियर आउट वर्ड का यूज़ करेंगे. बियर अप सहन करना, दुख की भावनाओं को छिपाना. किसी व्यक्ति को किसी बात का दुख है लेकिन वो उस दुख को अपने चेहरे पे नहीं आने देता और वो अपनी जो दुख की फीलिंग्स है उसको छिपा रहा है, तो वहाँ आप बियर अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे. जैसे द न्यूज़ वॉज अ ग्रेट शॉक बट ही बोर अप ब्रेवली. बोर इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ बियर, कि ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी लेकिन बहुत ही बहादुरी से उसने इसका सामना किया. तो बियर से दो फ्रेजल वर्ब्स बनेंगी. बियर आउट मीन्स टू कन्फर्म एंड बियर अप मीन्स टू हाइड फीलिंग्स ऑफ grief. Next word is blow. Blow out and blow up. Blow out बुझा देना. जैसे the wind blew out the lamp. हवा ने लैम्प को बुझा दिया. Blow is the second form of blow. Blow up. Blow up को हम दो सेंस में यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज़ टू एक्सप्लोड, धमाका हो जाना. सेकेंड इज़ टू फिल विद एयर, हवा भर देना. धमाका हो जाना. द आर्मी ब्लू अप द ब्रिज सो दैट द एनिमी कुडंट फॉलो दैम. कि आर्मी ने जो पुल है उस पर एक्सप्लोड कर दिया, उसको ब्लो अप कर दिया, उसको ब्लू अप कर दिया, उसको उड़ा दिया ताकि जो दुश्मन है उन तक ना पहुंच सके. सेकेंड टू फिल विद एयर, हवा भरना. किस में हम हवा भरते हैं? जैसे बच्चों ने गुब्बारे में हवा भरी. द चिल्ड्रन ब्लू अप बैलून्स. सो हियर आर टू फ्रेजल वर्ब्स, ब्लो आउट एंड ब्लो अप. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक. फ्रेजल वर्ब्स ब्रेक इन, ब्रेक आउट, ब्रेक अप. ब्रेक इन मीन्स टू एंटर बाय फोर्स, जोर ज़बरदस्ती से कहीं एंटर कर जाना. जैसे थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड स्टोल द ऑर्नामेंट्स. जो चोर हैं वो घर में घुसे और उन्होंने गहने चुरा लिए. अब नेचुरल सी बात है कि जो चोर हैं वो ज़बरदस्ती घर में घुसे हैं. सो ब्रेक इन, तोड़कर इन हो गए, अंदर आ गई. नेक्स्ट इज़ ब्रेक आउट. ब्रेक आउट मीन्स बिगनिंग ऑफ वॉर और फायर एपिडेमिक. किसी युद्ध की शुरुआत होना या किसी महामारी की शुरुआत होना. एंड द सेंटेंस इज द ग्रेट वॉर ब्रोक आउट इन सितंबर 1939. सितंबर 1939 के अंदर जो ग्रेट वॉर था वो क्या हुआ? ब्रोक आउट हुआ, उसकी शुरुआत हुई. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रेकअप. ब्रेकअप मीन्स टर्मिनेशन ऑफ मीटिंग, टर्मिनेशन ऑफ पार्टीज एंड टर्म्स ऑफ स्कूल्स. The college broke up on 22nd May and the students went home for the holidays. कॉलेज 22nd मई को ब्रोकअप हुए मीन्स कुछ टाइम के लिए बंद हुए और जो स्टूडेंट्स हैं वो छुट्टियों में अपने घर चले गए. सो हेयर यू कैन सी थ्री फ्रेजल वर्ब्स. ब्रेक इन मीन्स टू एंटर बाय फोर्स, ज़बरदस्ती कहीं एंटर कर जाना. ब्रेक आउट बिगनिंग ऑफ वॉर, किसी युद्ध की शुरुआत होना या किसी महामारी की शुरुआत होना. ब्रेकअप मीन्स टर्मिनेशन ऑफ मीटिंग, कोई बात थी और वो टर्मिनेट हो गई, कुछ टाइम के लिए रुक गई, एक बार ख़त्म हो गई. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रिंग एंड द फ्रेजल वर्ब्स आर ब्रिंग राउंड, ब्रिंग अप, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग इन एंड ब्रिंग अबाउट. अब आप यहाँ देख सकते हैं वर्ड तो एक ही है ब्रिंग, लेकिन उसके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस लगने से उनका मीनिंग अलग अलग निकलता है. जैसे ब्रिंग राउंड. ब्रिंग राउंड मीन्स टू परsuade समवन टू एक्सेप्ट अ प्रीवियसली अनएक्सेप्टेबल सजेशन.
किसी को समझाना और समझा बुझा कर पहले जिस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जिस सलाह को, उससे वो बात मनवा लेना। ब्रिंग राउंड, राउंड होता है राउंड, गोल, अपनी बातों को बताकर गोल गोल घुमाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर ले आना। आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गूमेंट आई ब्रॉट हिम राउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे आर्गूमेंट्स के बाद, तर्क वितर्क के बाद, मैं उसे अपने व्यू पॉइंट पर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर ले आया। मीन्स अपनी बात से मैंने सहमति उनकी करवा ली। नेक्स्ट इज़ ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स टू रियर एंड एजुकेट चिल्ड्रन। बच्चों को शिक्षा देना और उनका अच्छा पालन पोषण करना। शी ब्रॉट अप, ब्रॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग। शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन टू बी गुड सिटीज़न। उसने अपने बच्चों का पालन पोषण ऐसे किया कि जैसे कि वो एक अच्छे नागरिक बने। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन मीन्स टू मेक समबडी लूज पावर और टू डिफीट। कोई अपनी पावर खो दे या कोई हार जाए। ब्रिंग डाउन, डाउन मीन्स नीचे, नीचे कब जाएंगे हम, हारने के बाद या अपनी पावर खोने के बाद। द फ्रीडम फाइटर्स टायरलेसली वर्क टू ब्रिंग डाउन द ब्रिटिश राज। जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो बिना थके काम करते रहे ब्रिटिश जो शासन था उसको हराने के लिए, ब्रिंग डाउन करने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए, हराने के लिए। ब्रिंग इन, ब्रिंग इन मीन्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ, नया कानून लेकर आना। द लॉ मिनिस्टर वांटेड टू ब्रिंग इन अ न्यू बिल। जो कानून मंत्री हैं वो एक नया बिल लाना चाहते हैं। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मीन्स टू मेक समथिंग हैपन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस इन हर। कुछ हैपन होना, एक व्यक्ति से आप कुछ टाइम के बाद मिले और आपने उसके अंदर कोई चेंज देखा तो आप इस बात पे हैरान हैं कि ऐसा क्या हुआ जो उसके अंदर चेंज लेकर आया। तो ये 5 फ्रेजल वर्ब्स हैं। ब्रिंग राउंड, राउंड होता है गोल गोल, अपनी किसी से आर्गूमेंट करके, घुमा फिरा के उसको अपनी बात पे सहमति करवा लेना। ब्रिंग अप, अप का मतलब होता है ऊपर, बच्चों को ऊपर करना है, बच्चों को एजुकेट करना है। ब्रिंग डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे, नीचे इंसान कब जाता है, हारने के बाद। ब्रिंग इन, इन का मतलब होता है में, एक नया कानून लेकर आना देश के अंदर। ब्रिंग अबाउट मीन्स टू मेक समथिंग हैपन। I hope you like this video. Don't forget to subscribe the channel, like the video, share the video. Thank you.